बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन किराम, किसी मिनिस्टर की बात हो, किसी एमएनए की हो या एमएलए की हो, बात पाकिस्तान की हो या आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की हो, हर एमएलए, एमएनए और मिनिस्टर के पीछे बैक पे जो कारकुनान होते हैं, जो नुमाइंदगान होते हैं, वो अपने अपने इलाकों में इस तरह से वर्क करते हैं, इस तरह से अपने अपने इलाकों में अपनी पार्टी की क़यादत करते हैं कि लोग उनकी इस बात पर इम्प्रेस होकर अपने ही इलाके में कायद की सूरत में लोग उस शख्सियत को वोट करते हैं। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, चौधरी रुखसार साहब के बहुत दबंग किस्म के, एक्टिव किस्म के जो कारकुन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और ज़िली नायब सदर हैं PMLN के चौधरी जावेद इकबाल साहब, जिनके वालिद चौधरी करामत हुसैन साहब हांगकांग की बहुत बड़ी समाजी शख्सियत थी। अपने इलाके में जो भी समाजी काम थे वो करते थे अपने इलाके के लोगों के लिए। तो आइए नाज़रीन इकराम, आपकी मुलाकात चौधरी जावेद इकबाल साहब से करवाते हैं, जो ज़िली नायब सदर भी हैं और बड़े एक्टिव और दबंग किस्म के तर्जमान हैं PMLN के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पास आए। पहले तो आगे भी आपने इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज का जो इंटरव्यू है ये थोड़ा स्पेशल होगा आपके लिए, इंशाल्लाह ताला स्पेशल होगा जी। ठीक इंशाल्लाह जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी यूसी समाल शरीफ जो है, ये तकरीबन जब भी LA4 का इलेक्शन कंटेस्ट हुआ है तो चौधरी अरशद का गढ़ रहा है। भले चौधरी अरशद साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में थे, तब भी यहाँ से उन्होंने विन किया है। तो सर, अब की बार चौधरी रुखसार साहब चूँकि पूरे बाकी यूसी से जीतते हैं, इससे लूज़ कर जाते हैं, अब की बार आपको क्या यहाँ से नज़र आता है कि कौन जीतेगा? हमारे हल्के में 5 यूनियन कौंसिल हैं, जिनमें से पिछले जो इलेक्शन चौधरी साहब जीते थे, अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब 4 यूनियन कौंसिल जीते थे और हमारी ये जो यूनियन कौंसिल है ना, इससे हार गए थे। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमने जो इस दफ़ा इस यूनियन कौंसिल में चौधरी साहब ने जो इतने ज़्यादा काम किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने मेहनत की है, मेरी टीम ने जो मेहनत की है, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा ये हम 5 यूनियन कौंसिल जीतेंगे, 1-2 नहीं इंशाल्लाह। ये जो यूनियन कौंसिल चौधरी साहब आ रहे थे, ये भी इंशाल्लाह हम अब जीत के चौधरी साहब को इंशाल्लाह तोहफे में देंगे इंशाल्लाह ताला। सही। अच्छा, आपकी हमदर्दियाँ, आपकी मोहब्बतें या आपका साथ जो है आपके ख़ानदान का चौधरी अरशद साहब के साथ था। चौधरी अरशद साहब के प्लेटफॉर्म को छोड़कर आपने PMLN ज्वाइन की और चौधरी रुखसार साहब का साथ दिया। पिछले 20 ईयर से आप उनके साथ हैं। जब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे तब भी आप उनके साथ थे, जब वो PMLN के मिनिस्टर हैं तब भी आप उनके साथ हैं। तो आपने क्या डिफरेंस नोट किया चौधरी अरशद में और चौधरी रुखसार? बात जो है कि जब हमने होश संभाला तो तभी चौधरी साहब आए हैं। इससे पहले तो हमारे हल्के में जो चौधरी हादम साहब लड़ते थे या चौधरी आज़म साहब लड़ते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब चौधरी रुखसार साहब आए तो सबसे बड़ी बात हम इनसे मुतासर होकर इनकी तरफ गए हैं। इन्होंने जो सबसे बड़ा काम है ना, वो एक इज़्ज़त देते हैं कारकुन को ना। चौधरी रुखसार साहब ने हमें बताया कि कारकुन की इज़्ज़त क्या होती है। इससे पहले तो चौधरी अरशद साहब लड़ते थे या जो भी लड़ता था, हमें नहीं पता कि 4 साल बाद जब या इलेक्शन का दिन आते थे ना, जब कैंपेन शुरू होती थी, तो हमारे मोहल्ले के, हमारे गांव के जो नंबरदार साहब होते थे, उनके घर आते थे, जो साहब आ रहे हैं जनाब के फातिहा हो रही है। तकरीबन जिसका 4 साल पहले कोई बंदा फौत हो गया, उसकी भी 2 साल हो गए, 3 साल हुए हैं, तो वो बैठ के जनाब उधर फातिहा खुआनी हुई। चौधरी साहब आए हैं, फातिहा हुए, तो हम खुश हो जाते थे। लेकिन बाद में पता चला कि चौधरी रुखसार साहब जब आए तो उन्होंने बताया कि फातिहा क्या होती है, जनाजा क्या होता है। इनको वज़ू करा के जो रुखसार ने बताया कि कैसे वज़ू करते हैं, कैसे जनाजा पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो रुखसार साहब, जब ये नहीं कि कोई बड़ा चौधरी है तो उसका जनाजा पड़ जाता है, कोई आम कारकुन है उसका नहीं। जो रुखसार साहब को हमने जब भी कॉल की, जब भी बताया कि फ़लाँ बंदा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जनाजे में आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो साहब की ये है कि वो ये नहीं कि नून लीग का है या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बंदा है तो वो जनाजे के लिए आते हैं। PTI का हो, पीपल्स पार्टी का हो, जिस जमात का भी हो, जो सब जनाजे में अल्हम्दुलिल्लाह हर जनाजे में वो कोशिश करके आते हैं। सही। कारकुन की हैसियत से आप मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से आप चूँकि नायब सदर के हवाले से भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरगर्मियाँ तो होंगी, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा का जो कंपटिशन है ये टफ़ है, ये बहुत ईजीली जो है वो विन करने वाला है? इंशाल्लाह ताला जो चौधरी साहब ने हमारे हल्के में काम किए हैं, उस लिहाज से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 2.5 अरब रुपया थोड़ा सा नहीं होता, उस इतने ज़्यादा मंसूबे लगाए हैं चौधरी साहब ने।
अल्लाह के तरफ से जो ज़लज़ला आ गया, ज़लज़ले की वजह से हमारी रोड ख़राब होगी। 1 अरब रुपया रोड का मंजूर करवाया चोई साहब ने। चोई साहब ने जो अफजल पुल का ब्रिज दिया, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसका इफ्तिताह करने वाले हैं। और जब उसका इफ्तिताह होगा तो उधर हमारी बच्चियों का पार कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, तो ज़ाहिर है बहनें बच्चियां सब की बराबर होती है, चाहे वो हमारी पार्टी की है या दूसरी पार्टी की है, लेकिन वो उनको एक सहूलत मिलेगी। बहुत ज़्यादा आगे पीछे जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जब वो पुल का इफ्तिताह हो जाएगा तो सब गुजरेंगे उससे। वो उसके ये नहीं है कि सिर्फ नून लीग के जाएंगे या पीटीआई के जाएंगे या किसी एक जमात के बंदे गुजरे, सारी जमातें उससे गुजरेगी। लेकिन दिया तो चोई साहब ने है ना, तो इंशाअल्लाह ताला लोग मेरे ख्याल में उससे मुतासर होके, या जितने बड़े काम किए चोई साहब ने, वो एक खोखरा से पुल दिया चोई साहब ने, वो जो शकरीला के साथ हमारा टच होता है। हमारे यूनियन, हमारे जो हल्का है, हल्का L4, उसके कुछ गांव थे, हमें इधर से अली बेग साइड से होके फिर शकरीला से आके उधर जाना पड़ता था। एक दफ़ा आपको पाकिस्तान में जाना पड़ता था, फिर दोबारा से एंट्री आज़ाद कश्मीर में होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब चोई साहब ने पुल दे दिया है, और उस जो कुछ गांव हमारे हल्के के हमारे साथ टच नहीं थे, पाकिस्तान से होके आना पड़ता था, उनको भी टच किया। ये बहुत बड़ा मंसूबा जो है ना चौधरी साहब ने दिया हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी ये जो जातलां का रोड है और ये प्रोजेक्ट है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि चौधरी साहब ने खुद बताया कि 1 अरब रुपए जो हैं इस पे एक्सपेंस आए थे, तो अभी ये दोबारा से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो इलाका सांग मुड़ा किकरी है, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग आफ्टर शॉक की वजह से, ज़लज़ले की वजह से, ये जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से ज़्यादा लोग जो हैं मुतासर हुए थे, मुतासरीन को और अपने इलाके को किस तरह से चौधरी साहब ने सपोर्ट किया? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब ज़लज़ला हुआ तो मेरी बात उनसे तकरीबन 8 बजे हुई, तो मुझे नहीं पता कि वो किधर जा रहे थे। मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि चौधरी साहब क्या बना आपका, तो मैंने उन्हें बताया कि बहुत नुकसान हुआ है, हम तबाह हो गए, तकरीबन कुछ नहीं बचा। तो चौधरी साहब मुझे नहीं पता किधर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ, वापस कर लो वापस। तो तकरीबन आधे पौने घंटे बाद मैं, क्योंकि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, गलियां बंद थी, रोडें बंद थी हमारी, सबसे मैं ये कहता हूँ कि हमारे गांव की जो यूथ है उसमें ना नून लीग है ना पीटीआई है, हमारी एक यूथ है अपने गांव की, हमारे लड़के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में बहुत अच्छी यूथ है। हमने काम किया फ़ौरन ही, तकरीबन 2-3 घंटे में हमने तमाम गलियाँ रोडें जो बंद थी क्योंकि दीवारें गिर गई थी उठा रहे थे। तो जब मैं आधे घंटे बाद रोड पे पहुंचा तो एक बंदा आया, उसने मेरे यहाँ पे कंधे पे हाथ रखा है। तो जब मैंने मुड़ के देखा तो जो रुखसार साहब एक मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे, जो अपना PRO है ना चौधरी आमर है उनका PRO, उसके पास बैठे हुए थे। उसके साथ बैठ के तो मुझे कहते हैं कि जब मैंने देखा तो ज़रा एक खुशी होती है, एक लीडर जो है आपके पास, रोडें बंद हो गई थी, गाड़ी नहीं जा रही थी, बड़े बड़े चौधरी अपने गढ़ों में बैठे हुए थे। एक हमारे तो जो रुखसार साहब वज़ीर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो गांव के चौधरी हैं, वो नहीं हमारे गांव में आए, जिनका बहुत, वो कहते हैं कि हमें बहुत प्यार है सांग किकरी से या आपके लोगों से, जो अब इलेक्शन में हमारे गांव में आ रहे हैं कि हर बंदे से दावा कर रहे हैं कि आप हमारे चाचा हैं, हमारे ताया हैं। वो जो पंजाबी में होता ताया जी मैं तुसा को ला गया हूँ, तुसा सानू ही वोट देना है, इस तरह के काम करने, लेकिन कोई नहीं आया। चौधरी रुखसार उसे दिन रात नूं असां कोल आया, साडे कम कीते अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने पूछा मैनू कि केड़ी चीज़ तुहानू चाहिए है, अगर तुहानू मंजियां बिस्तरे या रिहायशी कोई प्रॉब्लम है तो मेरा डेरा, मेरिया कोठियां 2 खुलियां, हूँ तुसा नाल चलो। तो मैं उन्हें दसिया कि चौधरी साहब अल्लाह का शुक्र है कि जे एक बंदे का घर टुट गया तो दूजे का है, तो इंशाल्लाह असां अपने वाम नाल लगे तुसा हल्के च और कुदरे जाके चेक करो अगर किसी को ज़रूरत है। चौधरी साहब रात को फिर सुबह वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर साहब अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहब उनको लेके आए, हमारे गांव का विज़िट किया, क्योंकि ज़लज़ला तो हुआ है, रोड सारी डैमेज हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है हमारे सांग किकरी का, सांग मुड़ा रोशन का और सांग हिल का नुकसान हुआ था। लेकिन चौधरी साहब ने हमारी इमदाद भी की है। हुकूमती लेवल पे जो कहते हैं कि हुकूमती लेवल पे नहीं हुआ कुछ, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने देना था तो इन्होंने देना था ना। इमरान खान साहब आए हैं, हमें कहा जा रहा था। एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपकी गोश गुजार कर दूं, जो सब भी इस बात से वाकिफ़ है कि इस दफ़ा पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे ज़्यादा बजट पास किया गया PTI की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, क्योंकि इसकी हमें इन्फॉर्मेशन है, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बजट बहुत ज़्यादा दिया उन्होंने, अगर उन्होंने बजट दिया तो काम भी उसी हिसाब से जो रुखसार ने करवाया। आप हल्के का विजिट करें आपको पता चल जाएगा। लेकिन बात यह है कि इमरान खान ने ज़लज़ला का फ़ंड तो कोई नहीं दिया ना, ज़लज़ला के नाम पे फ़ंड देना था ना। जो हमें बताया गया कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, हमारे गाँव के जो चौधरी साहब हैं जो PTI में
बाकी गांव के जिन गांव में नहीं हुआ था वो भी इधर आ रहे थे कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, इमरान खान साहब आ रहे हैं। वो आए मीरपुर में 10 मिनट बैठे हैं, फिर उधर से हवाई दौरा किया। हवाई दौरे से कैसे पता चलता है कि क्या नुकसान हुआ है, किसका नुकसान ज़्यादा हुआ है, किसका कम हुआ है, किसको कुछ, कोई ऐलान नहीं हुआ। इमरान खान साहब का दौरा हुआ है, आप भी चेक कर लें, कोई ऐलान नहीं किया उन्होंने। वो ऐलान करते हैं कि मैं दे रहा हूँ कि रुखसार साहब ने असम्बली में जाके बताया, वाहिद हमारा लीडर है जो अवाम के लिए असम्बली में रोया जाके। उसकी हल्के का उसको दुख था, उसने एक हल्के के काम किए हुए थे, उसको दुख था, लेकिन वो रोया जाके। उसने कहा कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको 5 लाख और जिनके जानी नुकसान हुआ है उनको 10 लाख दे। उसने तो कोशिश करनी थी ना, जो रुखसार साहब ने कोशिश की है लेकिन उन्होंने नहीं दिया, फिर क्या कर सके। लेकिन अपनी जेब से अपनी मदद, आप मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ कि जो रुखसार ने हमारे गांव के आगे पीछे जो गांव हैं उनमें भी राशन भी दिया है, बाकी भी बहुत कोशिश की अपनी तरफ से। जैसे कि होता है कि मैं कारकुन हूँ, इसी तरह जो हमारे ओवरसीज़ है, ओवरसीज़ ने सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने ओवरसीज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की है हमारी कुछ। हाँ, और चोई साहब ने भी उनसे रिक्वेस्ट की है। कुछ लोग ये नहीं कि सिर्फ नून लीग, PTI के लोगों ने भी किया है, लेकिन वो ओवरसीज़ ने किया है। ओवरसीज़ ने बहुत ज़्यादा मदद की है हमारे गाँव में, बहुत ज़्यादा मकान भी बने हैं, नलके वगैरह, ये जो बहुत ज़्यादा काम हुआ है। लेकिन उसमें कुछ UCF है जिस तरह, और भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे इधर कोट के चौधरी अख्तर साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा घर बनाए हैं, राशन वगैरह बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए जावेद साहब कि आपके इलाके में ऑब्वियसली हर इलाके में कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं जिनका कोई काफ़ी टाइम से दरीना प्रॉब्लम्स होते हैं, दरीना इश्यूज़ होते हैं, उनका हल नहीं हुआ होता। आपके सांग घोड़ा किकरी में कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका आप चाहते हैं कि अगर बरसरे इक़्तिदार आने वाली गवर्नमेंट कोई भी हो, ठीक है, तो कोई भी हो तो आप उसके लिए उससे ये बात कर सकें कि आपके इलाके में ये काम होने चाहिए? हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह चोई साहब ने ऐसा कोई काम नहीं है जो ना हुआ हो। एक हमारे इलाके की ज़रूरत है, बहुत बड़ी जो ज़रूरत है वो गैस की है, सुई गैस की। हाँ, तो वो इंशाल्लाह चोई साहब से मैंने बात की थी, वो कह रहे थे कि मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर नेक्स्ट हुकूमत हमारी बनती है, उम्मीद है बनेगी इंशाल्लाह ताला, जो चोई साहब ने काम किए हैं तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चोई साहब ने ट्रांसफार्मर भी हमें दिया है, गली रोडें, हमारी जो ये मेन रोड है ये ज़लज़ला की वजह से ख़राब हो गई है। इंशाल्लाह चोई साहब आज गए हुए हैं, उम्मीद है कि वो लेके आएंगे। हमारी इधर 1 किलोमीटर रोड के है हुआ है टेंडर पास, लेकिन उम्मीद है हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर हो गया तो आज वो मुझे कह रहे थे कि मैं आपको खुशखबरी दूंगा, कल मुझे मिल के गए थे। हमने एक मीटिंग भी करवाई है इंशाल्लाह, जिसमें मेरे में चौधरी वकास या अलीशान और एक चौधरी खादिम है, वो नून लीग में शामिल हो। जी सही। इसी तरह उसमें उसका क्रेडिट आपको जाता है? इंशाल्लाह वो मुझे जाता है और मेरी टीम को जाता है। जिस तरह चौधरी इकबाल साहब हैं, हाजी नसीर साहब हैं, हाजी मारूफ साहब हैं, हाजी आरफ साहब हैं, चौधरी उमर शहजाद सुल्तानी साहब हैं, और बाकी भी शायद मैं किसी का नाम ना ले सकूं, लेकिन हमारी टीम की सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी के साथ हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हम एक हो के काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं अपने साथियों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत मदद करते हैं वो मेरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ दिनों बाद हम चोई साहब को और आपको भी सरप्राइज़ देंगे जल्द ही इंशाल्लाह, और मीटिंगें भी करवाएंगे इंशाल्लाह, सांग किकरी में, सांग इल्म में, इसी तरह इंशाल्लाह ताला पूरे हल्के में हम काम करके दिखाएंगे। जी, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपके नेक इरादों में आपको कामयाबी अता फरमाए। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी जावेद इकबाल साहब की गुफ्तगू, और बहुत अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट किया उन्होंने और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया उन्होंने चौधरी साहब को, और ऑब्वियसली करना भी चाहिए। कोई ऐसा लीडर जो आपके गम खुशी में आपके साथ हो तो उसके साथ हमेशा देना चाहिए। अब मैं आपकी मुलाकात उमर शहजाद सुल्तानी साहब से करवाती हूँ, जो PTI में थे और एक्स जनरल सेक्रेटरी थे PTI के, और अभी PMLN के UC समाल शरीफ के सीनियर नायब सदर हैं। तो उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने PTI के बाद नून लीग का इंतखाब किया तो कैसे किया। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमर शहजाद सुल्तानी साहब, तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ GM न्यूज़ का एंड सबका। जी थैंक यू सो मच। उमर साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आप PTI में जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे और आपकी सरगर्मियाँ PTI में बड़ी मुतहरक थी। व्हाट्स हैपेंड विद यू कि आपने PMLN का इंतखाब किया? सबसे पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर हूँ, खिदमत खल्क करता हूँ। तो सबसे जो बड़ी बात है चौधरी रुखसार साहब की जो मैंने देखी, उनके अंदर जो जज्बा इंसानियत है, खिदमत खल्क का जो जज्बा है,
इतना ज़्यादा जज्बा मैंने किसी और लीडर में नहीं देखा। जो साहब के मैं साथ रहा हूँ, मैंने उनके साथ कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि हल्का खरी शरीफ की आवाम के लिए अगर कोई लीडर है जो आपके इस्लाम के फ़ोन पे बोल सकता है, जो आपके कश्मीर के फ़ोन पे बोल सकता है, हम कश्मीरी ना देखें ना, असम्बली में जो बोल सकता है वो चौधरी रुखसार जैसा लीडर है और कोई भी नहीं है। और बाकी जो मैं मुतासर हुआ, हमारे गाँव शाम किकरी है, वहाँ पे ज़लज़ला आया, मैंने सबको देखा, सबको नोट किया, लेकिन चौधरी रुखसार साहब जितने उन्होंने हमदर्दी हमारे साथ की, जितने उन्होंने वर्क करवाए, तो उतने ज़्यादा और किसी ने वर्क नहीं कराए। दूसरा, हमारी जो ये रोड थी खरी शरीफ वाली, टूट-फूट का शिकार हो गई थी, ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी रुखसार साहब ने उसके ऊपर जो है काम शुरू करवा दिया है। हमारे सांग किकरी में 40 साल से हमारा मिडिल स्कूल था, उनको जो है उन्होंने जो है हाई का दर्जा दिलवाया, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी जो बच्चियाँ हैं गांव की, हमारे इलाके की, वो खरी शरीफ चेचियाँ जाके पढ़ती हैं, कोई गरीब हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जातला में हमें जो है गर्ल्स कॉलेज भी दिया है। वेरी गुड। अच्छा, आप उनकी शख्सियत और उनके वर्थ और स्पेशली उनके वर्क्स किससे मुतासर होकर आपने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया? अब आप ये मुझे बताइए कि आप नौजवान, ऑब्वियसली आप चौधरी जावेद इकबाल साहब की टीम का एक हिस्सा हैं, आप उनके साथ हैं, वो ज़िली नायब सदर हैं, तो आप जो हैं यूसी के नायब सदर हैं, सीनियर सदर हैं, सॉरी। आप अपने वर्क के लिहाज से अपने इलाके में किस तरह से अपना बोलबाला करवाएंगे? देखिए जी, हम कंपेन हम कर रहे हैं, हम और नौजवान और मेरी जो माई बहनें जो हमें अभी सुन भी रही हैं, मैं सबसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें कि आप हल्का खरी शरीफ का देखें कि वहाँ पे जो रुखसार साहब जैसा नेक सीरत जो काम करता है, तमराती काम है, चाहे वो तालीम के हवाले से ले लें, देखें तालीम बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो तालीम है, तालीम के हवाले से देख लें, सेहत के हवाले से देख लें, बाकी तमीर और तरक्याती काम जिसमें ब्रिज वगैरह हैं, उन्होंने बहुत सारे काम करवाए हैं। दूसरा जो है चौधरी रुखसार साहब ने जो इस्लाम के हवाले में से अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर हुकूमत में जो इन्होंने काम किया है, जिससे मैं ज़्यादा मुतासर हुआ हूँ, उन्होंने जो है बिल पास करवाया असम्बली में, जिसमें जो है कादियानी को जो है वो काफिर करा देता गया है यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में। उसके बाद जो है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, वहाँ पे खातमुन नबिय्यीन लिखा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम जो मैं समझता हूँ कि चौधरी रुखसार साहब के लिए जो है ना, सिर्फ यही बात वो बहुत है कि आप इसको ही अगर देख लेना, आपका ईमान जो है वो मुतासर हो जाएगा, आपका ईमान ताज़ा होगा, आपकी रूह जो है वो कंप्लीट अपने आप को फील करेगी कि आप किसी ऐसी मसहूर शख्सियत के साथ हैं जो इस्लाम के लिए बोलबाला कर सकती है। अच्छा, आप एक प्लेटफार्म आपका एनजीओ के हवाले से भी है और आप खिदमत खल्क भी करते हैं, उसमें आपका क्या रोल है? पहले तो हमारे गांव की एक यंग यूनियन थी, यंग यूनियन सांग किकरी, वहाँ पे हमारे लड़के थे गांव के, हम यहाँ पे फ्लाई काम करते थे, 6-7 साल से हम काम कर रहे हैं। उसके बाद अर्जे के दौरान मेरी जो है जॉब हो गई यूसीएफ उम्मा केयर फाउंडेशन, तो हमने जो है सांग किकरी में भी, कश्मीर में भी, उसके बाद पाकिस्तान में भी 11 मुल्कों में काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क कर रहे हैं। बस तो यही जज्बा है हमारे अंदर। सही। लास्ट में आप अपने इलाका के लोगों को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? बस इलेक्शन पास है तो मैं सबसे बस यही गुजारिश करूंगा कि काइंडली आप चौधरी रुखसार साहब का साथ दें, उनको सपोर्ट करें, ताकि ऐसा जो लीडर है हमारा जो असम्बली में जाके जो है जो भी हमारे मसाइल हैं, चाहे वो कश्मीर के हैं, इस्लाम के रिलेटेड हैं, वो ये मर्द मुजाहिद जो खड़ा हो और हमारे बोल सके, हमारे काम करवा सके, क्योंकि इसके जैसा जो लीडर है हमें ना तो हल्का खरी शरीफ में कभी मिलना है, ये मैं तोहफे में अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता ही दिया है इंसान की शक्ल में, तो इसको जो है सपोर्ट करें, ये बहुत अच्छे इंसान है। मैं इस पार्टी में आया हूँ तो मुझे पता चला है कि चौधरी रुखसार साहब के बारे में तो एम जो है ना लोग बातें करते हैं, जी ये फ़लाँ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको देखा है, ये बहुत जो है खिदमत इंसानी के जज्बा रखने वाले हैं। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये थी उमर शहजाद सुल्तानी साहब की गुफ्तगू। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मारूफ साहब, जो चौधरी रुखसार साहब की टीम का एक बहुत सीनियर हिस्सा हैं और उनका तमाम तर वर्क चौधरी रुखसार साहब के साथ हैं और चेयरमैन ज़कात कमेटी हैं हल्का LA4 से। तो आइए हाजी मारूफ साहब से पूछते हैं कि हाजी साहब चूँकि सीनियर हैं, PMLN के जो रहनुमा हैं, तो उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाजी साहब, सबसे पहला मेरा आपके साथ सवाल ये है कि आप LA4 हल्का के सीनियर रहनुमा हैं और चौधरी रुखसार साहब के बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है? सब तो पहला तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना जी जी, जिन्होंने सानू बहन ने मौका दिता, बोलने मौका दिता। चौधरी रुखसार साहब ऐसे एक लीडर ने जी जी, जेड़े इस तो पहला 50 साल 60 साल सानू नहीं मिले। जो खादम साहब से अल्लाह ताला उन्होंने जन्म नसीब कराया, पहले असी चर्चे उन्होंने सुनने सा, लेकिन चौधरी रुखसार साहब ने सब तो पहला
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਫੰਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ MLA ਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੱਕ ਨੇ, ਹਕੂਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। सही ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ जी जी यही है। तो चौधरी रुखसार अच्छा इंसान और वर्कर न सेहत यानी रख रखाव रखने वाले ने और वर्कर की रिस्पेक्ट करने वाले बहुत ज़्यादा सही। सबसे बड़ी बात होती है जो सब वर्कर की इज्जत करना और वर्कर को भी पता हो कि मैं कारकुन हूँ या मैं रहनुमा हूँ इनके साथ, तो मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है। अच्छा, जिस तरह से आप वर्क कर रहे हैं पूरे इलाके में एज ए मिनिस्टर, आपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, आपकी क्या राय है कि आप चूँकि सीनियर हैं, मोस्ट सीनियर होने की वजह से आपने चौधरी खादम साहब का भी टन्योर देखा है, चौधरी अरशद साहब का भी आपने देखा है, चौधरी आज़म साहब का भी आपने देखा है, इसी तरह से आप चौधरी रुखसार साहब के बारे में अगर आप एक कंपैरिजन करें शख्सियत का, तो आपको सबसे इम्प्रेसिव शख्सियत कौन सी लग रही है? ज़ाहिर है जी, हर बंदा अपने लीडर पसंद आना, बिल्कुल अपना ही भांडा सलाहना बंदा। असानू तो चौधरी रुखसार तो हट के कोई शय नज़र नहीं आनी। सही। और मेरा यकीन है कि हल्के पूरे च हर आदमी, बल्कि एक मैं छोटी जी तुहानू वजाहत कर देना कि एक जगह तो कोई फौतगी सी, मैं उस लीडराना ना नहीं लै रहा, वो फातेहाबाद से गया तो जिसने घर फौतगी गरीब आदमी सी, उन्हें जनाब वो खिड़की देखा तो उन्हें नारे लाने शुरू किए कि चौधरी रुखसार साहब जिंदाबाद, चौधरी रुखसार साहब जिंदाबाद। उन्हें कहा नहीं बाबा जी ये चौधरी रुखसार नहीं, ये फलाना आदमी है। उन्हें कहा यार इन्होंने लिया चौधरी रुखसार ने है। अगर वो ये ना दसना कि लोगों ने जाके गमी खुशी च शरीक हो तो कदू भी ना आना सी। सही सही। सर, आप चेयरमैन हैं ज़कात कमेटी के हल्का LA4 से, एज ए चेयरमैन आपने अपने इलाके में ज़कात के हवाले से कितने ख़ानदानों को मुस्तफ़ीद किया है? 146 कमेटी है सर हल्का। सही। हर कमेटी च कम पेज 50-60 आदमी है। ठीक है, आगे अंदाज़ा लगा लें कितने लोगों को आपने मुस्तफ़ीद किया। अच्छा, आप ये टोटली जो है इंफॉर्मेशन रखते हैं कि आपके पास जितने भी खानदान रजिस्टर्ड है ये वाकई नीडी हैं? जी बिल्कुल। और अगर जड़े नहीं हकदार मैं कट लगा देना, मैं यार इन्होंने हाँ मतलब ऑब्वियसली ज़कात का हक सिर्फ जो है इसकी फ़र्क करो। बिल्कुल सही। सर, आप अपने हलके के हवाले से अपने अवाम को, अपने साथ लोगों को, जिस तरह से आपकी ही टीम का हिस्सा चौधरी वकास हैं और कुछ दीगर साथी भी हैं, आप उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? सब तो पहला जी टीम है साड़ी चौधरी रुखसार नहीं, जी जी, जो जावेद, चौधरी वकास, उमर शहजाद, जो हाजी नसीर साहब हैं, वहीद साहब हैं, हाजी आरफ साहब हैं, असद साहब हैं, और काफ़ी हमारी टीम जी है। इस सब तो जरा इन्ना अच्छी बात ये है कि कदे एक दूए नहीं जेलस नहीं, एक तो एक वध के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यानी अच्छा एक रिजल्ट दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस मेहनत नाल चौधरी रुखसार की तो इंशाल्लाह अल्लाह ने फजल करम नाल राने वाला तो ये सोच भी ना सकन। इन्होंने गम ख्याल ही नहीं होना चाहिए ना कि चौधरी रुखसार इतने की कम कर छड़े ना, इतने की लोगों को नवाज छड़िया कि लोग खुद ब खुद इस पास चले गए ना कि चौधरी रुखसार तो वगैरह से गौर ना दें। सही। चेयरमैन साहब, आप मुझे ये बताइए कि काफ़ी लोगों में सियासी इख्तलाफात होते हैं, टीम्स के अंदर होते हैं, लोगों के अंदर होते हैं, काफ़ी लोग जो हैं एक दूसरे से इख्तलाफ राय रखते हैं, क्या आपको चौधरी रुखसार की टीम में कोई इख्तलाफ राय नज़र आता है? बिल्कुल नहीं है। जो हमदर्द लोग हैं, जो लोग समझ रहे हैं कि ये अच्छा लीडर है, कम करने वाला लीडर है, असाने बच्चे ने संग खाली संग 25 बंदे 25 बंदे ये चौधरी रुखसार ने इस दौरानिए च भर्ती किए ना। इस तो अलावा तुम अंदाज़ा ला लो तो अगर इस तरह का बंदा है तो वो इख्तलाफ तो फिर हो ही नहीं सकना। लोगों ने ऐसा बंदा सकी चाहिए। दूसरे नंबर सब तो बड़ी बात यह है, ये जितनी टीम है ये मेरे दयाने ने हाजी साहब जो भी क्या छड़ना वो सानू आमीन है। मैं बल्कि इन्होंने तो सीनियर होने नाते मैं खुद इन्होंने इख्तियारात दिते हैं कि तुम वर्क करो, जिथे मेरी जरूरत है मैं तुहाडे नाल पहुँचाऊँगा। अगर कोई इख्तलाफ सी भी
वो अपने नाल ही ना बैठ मिल के ख़त्म कर छोड़ने, जो रुखसार साहब ने पता ही नहीं चलना वो क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वेरी गुड जी, मतलब आपस के जितने भी मामला हैं आप खुद आपस ही तय कर लेने। वेरी गुड वेरी गुड जी। तो नाज़रीन, हाजी मारूफ साहब हैं जो चौधरी रुखसार साहब की टीम का हिस्सा हैं, और ये सबसे बड़ी इनकी खूबी ये है पूरी टीम की कि आपस के जो भी इख्तलाफात हैं अपने पेज पर अपने तरीके से ये हल कर लेते हैं, जिसमें किसी को भी शामिल नहीं करते। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि चौधरी जावेद इकबाल साहब जो हैं एहतशाम HK रेंट ए कार और वेबसा फैक्ट्री के ऑनर हैं। ये मैं पहले भी बता चुकी हूं और दोबारा से रिपीट कर रही हूं कि ये HK रेंट ए कार वेबसा फैक्ट्री के ऑनर है। सिर्फ बात जो चौधरी रुखसार साहब के बारे में उन्होंने शेयर की है कि ख़ातमुन नबीन का जो नबी पाक के नाम के साथ ये अल्फाज ऐड करना और कादियानियों को आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में तो ये बहुत पहले से जो है पास है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में कादियानियों को काफिर करार देना ये बहुत बड़ा अमल है, और सारे अवामल को पीछे हटाकर ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा अमल है। नो डाउट इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। और इसी तरह से चौधरी जावेद इकबाल जो बिजनेसमैन भी हैं, रेंट ए कार वेबसा फैक्ट्री के ऑनर भी हैं, उनका और उनकी पूरी टीम का एक साथ वर्क करना और PMLN के लिए वर्क करना, और स्पेशली उनका ये कहना है कि उनका मोहब्बत, उनकी डिवोशन, उनका साथ, उनका कोऑपरेशन जो है चौधरी रुखसार के साथ है। चौधरी रुखसार किसी पार्टी में भी हूँ वो उनके साथ है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।